हेलो एवरीवन, मनवारी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कैसे करना है। हमारे को देखो, ये गिवन है इसमें कि एक साइक्लिक हीट इंजन है। सबसे पहले तो हीट इंजन पर देखना, उसके बाद क्या दे रखा है, सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है 800 सेंटीग्रेड और सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें दो चीज़ यहाँ पे अब जो पकड़ने वाली थी वो ये थी कि लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। दूसरा चीज़ जो पकड़ने वाली थी पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ इंजन। ठीक है, तो नेट आउटपुट पर किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट हमें मान के चलना है। ठीक है, तो ये पूछा है कि वो हमारा लीस्ट रेट जो होगा रिजेक्शन का वो कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कंसेप्ट है आपका एफिशिएंसी का। अब ये एफिशिएंसी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि आपका जो हीट इनपुट है माइनस हीट आउटपुट, इन दोनों का डिफरेंस को जब हम हीट इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी आती है। ये किसके लिए होती है, हमारी कार्नोट हीट इंजन के लिए, कार्नोट हीट इंजन के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो है, हम कार्नोट की बात कर रहे हैं तो हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा कैसे कह दिया मैंने, क्योंकि कार्नोट की ही लिए हम, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन होता है। ठीक है, और इसमें सारे अजम्पशंस जो होते हैं वो लगे रहते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो होगा हमारा टी सोर्स माइनस टी सिंक डिवाइडेड बाय टी सोर्स। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी सिंक डिवाइडेड बाई टी सोर्स। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपके यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टी सोर्स है, ठीक है ना, टी सोर्स है, ये दिया हुआ है आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये ज़रूर करना है क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे एक कंप्लीट क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे हम 800 प्लस 273 करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए, और ये नेसेसरी स्टेप है, इसके बिना नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3710। तो इस तरीके से 1037 केल्विन ही आ जाएगा। और टी जो सिंक का आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 273। ये नेसेसरी स्टेप था इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 303 केल्विन। तो अब हमारे पास जो टेम्परेचर आ गए हैं वो हमारे पास इस तरीके से आ गए हैं कि 1073 और 303 केल्विन। अब यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो हो गई हमारी इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये हो जाएगा टी सिंक 303 डिवाइडेड बाई 1073। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। अभी देखते हैं हम आगे क्या करना है हम लोगों को। देखो, ये जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास, ये एफिशिएंसी हमारी ऐसे भी लिखी जाती है, वर्क नेट आउटपुट डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। ठीक है, ऐसे भी लिखी जा सकती है ये। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1073 माइनस 303 डिवाइडेड बाई 1073 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउटपुट डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये एफिशिएंसी, ये इधर 0 बचेगा, इधर 7 और ये 7 डिवाइडेड बाई 1073, ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट आउटपुट डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको इस क्वेश्चन में जो दिया गया था, इस क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था आपसे कि आपको पर किलोवाट का नेट आउटपुट लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डब्ल्यू नेट आउटपुट है, ठीक है, उसको क्या रखना है आपको, 1 किलोवाट, इसको ऐसे रखना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको यही यूज़ करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी वाले इसके फॉर्मूले में जो ये एक्सप्रेशन निकल गया है, ये 770 डिवाइडेड बाई 1073 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास एक क्यू इनपुट की वैल्यू निकल कर आएगी जो होगी 1.3935, ये हमारे पास आ जाएगी किलो वाट में। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, देखो आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे जो निकालना था वो निकालना था कि लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। यहाँ पे ध्यान देखना, ये रिजेक्शन निकालना था, मगर हमने क्या लिया है, हीट इनपुट, आउटपुट की बात निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है
किसी भी हीट इंजन में हमारा क्या होता है, ये कोई टेम्परेचर होता है सोर्स का, ठीक है, और यहाँ से हमारी Q इनपुट होती है इंजन में, ये हमारा इंजन हुआ रिवर्सिबल, यहाँ से हमारे पास वर्क नेट निकला आउटपुट, यहाँ से ये हमारा Q रिजेक्शन या Q आउटपुट बोलेंगे, और ये फिर फाइनली T ऑफ सिंक जो हमारा थर्मल रिजर्वायर है सिंक, उसमें चली जाएगी। हमें देखो इस डायग्राम से ये साफ साफ पता चल रहा है कि W नेट जो है वो कितना है हमारा, Q इनपुट माइनस Q आउटपुट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि W नेट हमारा 1 किलोवाट था, क्वेश्चन में दिया है पर केजी के पर किलोवाट के लिए, और Q इनपुट हमारे पास ये आ गई है, यानी कि 1.3935 माइनस Q आउटपुट, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q आउटपुट इज इक्वल टू 1.3935 माइनस 1, और इधर से हम सॉल्व करेंगे, आएगा 0.3935, या अप्रॉक्सीमेटली इसको लिखा जा सकता है 0.4 किलोवाट। अब ये जो आपका आंसर आया है, देखो ये किससे मैच हुआ है, 0.4, ये आपका आंसर मैच हुआ है ये ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने इसमें देखो कार्नोट का प्रिंसिपल लगाया है, वो क्यों लगाया है इस चीज़ को आप थोड़ा समझो। यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है, देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है लीस्ट रेट, मतलब कम से कम निकलने वाली हीट जो हो वो तभी होगी जब मैक्सिमम वर्क होगा, और मैक्सिमम वर्क केवल कार्नोट ही दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कार्नोट इंजन का ये प्रिंसिपल लगाया है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आंसर आपके पास आ गया है 0.4 किलोवाट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।